आज से कौन कौन मदीने गया है वो हाथ खड़ा करे। जो जो मदीने जा चुका है, अल्लाह आपको बार बार ले जाए। कौन है वो जो मदीने फिर जाना चाहता है? सब जाना चाहते हैं, अल्लाह आपको ले जाए। अब तो मुतव्वे उस तरफ मुंह नहीं करने देते हैं। वो समझते हैं कि अगर दुआ इस तरफ मुंह करके करोगे तो कबूल नहीं होगी। माज़ अल्लाह वो ये समझते हैं कि अल्लाह हर तरफ है, इस तरफ नहीं है। मैं आपको बात बता रहा हूं आज से 70-80 साल पहले की। 70-80 साल पहले यहां से कोई जाता था तो वो वहां पर झाड़ू भी लगा सकता था, खुद झाड़ू भी लगाता था। एक बड़े अफसर सरकारी ओहदे से रिटायर हो गए और उन्हें ख्याल आया कि बाकी उम्र मदीने में गुजारी जाए, लेकिन अकीदे में जरा गुलाबी थे, सुर्ख थे। अकीदा पक्का नहीं था, मजबूत नहीं था, टनाटन नहीं था। झाड़ू भी देते थे, कुरान की तिलावत भी करते थे, सब कुछ, नमाज रोजा। और ये ख्याल रहता था कि एक कब्र की खिदमत कर रहा हूं, हुजूर आए, अपना पैगाम देकर माज़ अल्लाह चले गए, खत्म हो गया। ये ख्याल था। एक दिन बैठे, जब 4-6 महीने गुजर गए तो अपना सब कुछ छोड़ छाड़ कर पाकिस्तान से मदीनातुल मुनव्वरा शिफ्ट हो गए थे। पढ़े लिखे आदमी थे, दुनियादार आदमी थे, सरकारी ऑफिसर थे, रिटायर हुए तो वहां चले गए। सुन रहे हैं ना आप? कौन कौन सुन रहा है? सुनेंगे तो वो सुनाऊंगा जो आप मुझसे फरमाइश कर रहे हैं। ये बात पहले सुने, फिर उसके बाद आपकी फरमाइशें सुनाऊंगा। एक दिन हुजूर के रोजे के सामने बैठकर जालियों के सामने कुछ तिलावत कर रहे थे कि एक शख्स आया, अरबी बद्दू, काला रंग, अजीब सा हुलिया, और आकर उसने रोजे की जावली के सामने खड़े होकर सरकार से मुखातिब होकर अरबी में कुछ कहा। तो वो जो पाकिस्तानी था उसने भी सर उठाकर देखा कि कौन है और क्या कह रहा है। अभी हैरान हो रहे थे, अब मैं देखना चाहता हूं कि तवज्जो किस किस की है और किस की जुबान से सुभान अल्लाह निकलेगी जहां निकलनी चाहिए। अभी वो इसी बात पर हैरान था कि ये कौन शख्स है और क्या कह रहा है, कि हैरत की इंतहा न रही जब उसने ये देखा कि उसने सिर्फ नहीं कहा है बल्कि रोजे की जाली से हुजूर की आवाज में उसे कोई जवाब भी आता है। जवाब आया और वो जवाब लेकर पलट कर वापस चला गया। ख्याल आया पाकिस्तानी के, शैतान ने हमला किया कि शायद ये अरबी है, मैं अजमी हूं, इसलिए इस पर करम ज्यादा है। इसकी बात सुन ली गई है और मेरी नहीं सुनी गई। मैं इतने अरसे से बैठा हूं, शैतान ने एक हमला और किया और ख्याल आया कि अब वापस पाकिस्तान चला जाऊंगा। यहां तो अजमियों को कोई नहीं पूछता है, माज़अल्लाह, यहां तो अरबी आता है, लेकर चला जाता है। इसे जिंदा सवाल का जवाब आ गया। मुझे तो सरकार ने कभी सोई आंख से जलवा नहीं दिखाया, ख्वाब में जलवा नहीं दिखाया। ये कहकर इरादा कर लिया कि अब चला जाऊंगा। सो गया। वो सोया, उसके नसीब जाग उठे। आमिना का लाल ख्वाब में जलवागर होता है और फरमाते हैं कि जा रहे हो? कुछ अर्ज नहीं कर सका, क्या कहता? आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि जानते हो
वो शख्स कौन था और किस लिए मेरे पास आया था और मुझसे उसने क्या कहा और मैंने उसे क्या कहा। अर्ज किया या रसूल अल्लाह आप बेहतर जानते हैं। सुनिएगा, सर के कानों से नहीं, दिल के कानों से। ये जो जुमला मैं कहने जा रहा हूं, मैंने इसी जुमले के लिए सारा वाकया सुनाया है। ये इस जुमले का, ये इस वाकये का हासिल है, इस बात का हासिल है। मैं देखना चाहता हूं कि ये जुमला कौन कौन दिल के कानों से सुनेगा। काश हमें ऐसा यकीन मिल जाए। सरकार ने फरमाया, जानते हो वो कौन था और उसने क्या कहा और मैंने उसे क्या जवाब दिया। अर्ज किया या रसूलल्लाह आप बेहतर जानते हैं। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि वो मदीने के करीब एक गांव का रहने वाला था और उसके यकीन का आलम यह था कि उसके घर उसकी बेटी के 2 रिश्ते आए थे। वो उन्हें दोनों को बिठा कर आया कि मैं बैठो, मैं आका से पूछ कर आता हूं कौन सा कर लूं और कौन सा छोड़ दूं, कौन सा करूं और कौन सा छोड़ूं। जो उसके हक में बेहतर था मैंने बता दिया कि ये कर लो, ये छोड़ दो। उसके यकीन का आलम ये है। तुम्हारा यकीन कहां है? तुम्हारा यकीन कहां है? तुम तो एक कब्र की खिदमत करते थे। तुम्हें क्या मिलता? मिलता उसे ही है जो यकीन के साथ बैठता है।